बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम वसंत का गुड आफ्टरनून सर। 17वां पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। पाठ का यस नाम सर, है वीर वीर कुंवर सिंह। बिल्कुल निकाल लीजिए। बच्चों, आपको कक्षा 6 में एक कविता पढ़ाई गई थी, झांसी की रानी। उस पाठ में आपको ये बताया गया था कि हमारे कितने महापुरुषों ने, किन किन महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और तन मन धन से उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उसमें उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ा। तो आज हम उन्हीं में से एक वीर के बारे में जानेंगे और उस वीर का नाम है वीर कुंवर सिंह। झांसी की रानी पाठ में एक पद आया था, लाइनें आई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर पर आए काम। नाना धुंधु पंथ था किया, नाना धुंधु पंथ था किया, चतुर अजीबुल्लाह सलाम। अहमद शाह मौलवी, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास में बदले अमर रहेंगे उनके नाम, अमर रहेंगे। तो इस कविता में आपने देखा कि ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है और यही नाम अमर है स्वतंत्रता संग्राम में। हमने झांसी की रानी के बारे में भी जाना। आज हम जानेंगे कि ठाकुर कुंवर सिंह कौन थे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। आरंभ में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो बच्चों, हमने ये जाना कि 1857 का जो विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ जो संग्राम था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि 1857 के संग्राम से ही वीर कुंवर सिंह और झांसी की रानी का नाम जुड़ा हुआ है। तो आज उस कविता में तो हमको ये पता नहीं चला था कि 1857 के संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन आज हम जरूर पता करते हैं। हुआ ये था, पूरा ये था कि बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने यह विद्रोह किया था, क्योंकि कहा जाता था कि कारतूसों में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए
एक अपना धार्मिक महत्व रखती है। इसी वजह से मंगल पांडे ने अपने एक अधिकारी को गोली मार दी। परिणाम ये हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई और 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और वहां बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। अब ये पूरे भारत में उपद्रव हो गया और कई शहरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कहा कि अब हम अंग्रेजों के अधीन। आइए जानते हैं और कहां कहां विद्रोह हुए थे। पेज नंबर 123 के ऊपर से पढ़ेंगे। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आगरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और रावतुल्ला राम। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूत को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब ये होता है हिंदू मुसलमानों की एकता, क्योंकि आपने इसमें नाम पढ़े होंगे तो हिंदुओं के भी नाम हैं और मुसलमानों के भी नाम हैं और इन दोनों धर्मों के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों से संघर्ष किया और इसी वजह से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में सक्षम हुए। यद्यपि बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में झगड़े करवा दिए और फिर आराम से भारतीयों पर शासन करने लगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान उसके बाद फिर एक साथ मिलकर के कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। चलिए, तो इसमें हम आपको बता दें कि कानपुर में जो संघर्ष हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। लखनऊ में जो हुआ उसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। झांसी में जो हुआ उसका नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। आरा में जो हुआ उसका नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। इसी प्रकार से ये विभिन्न स्थानों पर ये आंदोलन हुए। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं कौन बताएगा। हाँ, स्वाति पटेल बताएगी। स्वाति पटेल। यस सर। स्वाति, आपको ये बताना है यस सर। ये जो 1857 का संग्राम हुआ तो भारत के हाँ शहरों में हुआ था। आप किन्हीं दो शहरों के नाम बताइए। जिन लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था सर। नहीं, आपको शहरों के नाम बताने, किन शहरों में ये आंदोलन हुए थे? बैरकपुर, बैरकपुर में हुआ था सर। और दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं हम। यस कृति फडणवीस, कृति फडणवीस को आवाज आ रही मेरी? कृति बोलो। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं ये कौन है। सतीश शर्मा को आवाज आ रही है? सतीश शर्मा, हाँ सतीश शर्मा बोलिए, आवाज आ रही है? चलिए सर आ रही है। हाँ सतीश, आपको ये बताना है
कि भारत के लोगों ने 1857 में इसे अपना शासक घोषित कर दिया था। किस मुगल शासक को अपना शासक घोषित कर दिया था? सर बहादुर शाह, बहादुर शाह मुगल जफर। शाह, सर बहादुर शाह जफर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहादुर शाह जफर। बहुत अच्छा। चलिए अब अपना माइक बंद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो आखिर कुंवर सिंह है कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, ये सब जानेंगे हम अब। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1882 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद भी वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो बच्चों ने इसमें ये जाना कि बिहार में एक जिला है शाहाबाद, जहाँ पर एक रियासत है, छोटा सा राज्य है जिसका नाम है जगदीशपुर, और वहीं सन 1782 में इसका जन्म हुआ था। पिता साहबजादा और माता पंचरत्न कुंवर थी, और इनके पिता एक जमींदार थे। इतना हमें इनका परिचय मिला। आगे जानते हैं। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। गुड इवनिंग सर। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। सर तात्पर्य ये कहने का हुआ कि वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ने में लगता था, लेकिन पढ़ने के बजाय वो घुड़सवारी में ज्यादा ध्यान देते थे। यही कारण था कि बाद में युद्ध में उनकी वही कलाएं काम में आई, घुड़सवारी इत्यादि जो भी। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वीर कुंवर सिंह का मन किस चीज में ज्यादा लगता था, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा आपका, उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था, क्योंकि वे वीर व्यक्ति। क्या थे वो? वीर व्यक्ति। चलिए आगे जानते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इसमें लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फैलकर असंतोष उत्पन्न हुआ। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेने का संकल्प करने का मतलब ये है कि ब्रिटिश या अर्थात अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई करने का, संघर्ष करने का, विरोध करने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा?
क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश थे या अंग्रेज थे, भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। कैसे करते थे अत्याचार? जो भारत का कृषि था यानी खेती किसानी, तो लोगों के घरों से टैक्स के रूप में अनाज ले जाते थे। अनाज पैदा हो या ना पैदा हो, घर में खाने को बचे या ना बचे, सूखा पड़ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो अपने टैक्स से मतलब था। इस प्रकार से कृषि की स्थिति पड़ जाएंगे। जो उद्योग थे उन उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर जो लोग कपड़े इत्यादि बनाते थे तो उनके कपड़े बिकते नहीं थे और अंग्रेज अपने यहाँ से मशीनों का बना हुआ कपड़ा भारत में बेचते थे, मशीनों का बना सामान बेचते थे। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों के हाथ से बने हुए सामान को भी कोई खरीदता नहीं था, इसलिए भारतीय उद्योग नष्ट हो रहे थे और व्यापार भी, क्योंकि चीजों को, भारतीय चीजों को कोई खरीदेगा नहीं तो उसका व्यापार भी नष्ट होगा। व्यापार में अनाप टैक्स लगाते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे। जो नौकरी की बात आती है तो भारतीयों को केवल छोटी मोटी नौकरी दी जाती थी। बड़ी नौकरियों पर या अधिकारियों के पद पर अंग्रेज स्वयं आकर के बैठ जाते थे और अपना ही आदेश का पालन करवाते थे और उस आदेश पालन में भारतीयों पर अत्याचार करने का भाव नहीं होता था। तो इस प्रकार से लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। ठीक है, अब बात ये आई कि वीर कुंवर सिंह क्या करेंगे, तो अब उन्हें संघर्ष करना है। संघर्ष करने के लिए कैसे शुरुआत करते हैं? जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर मेले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते हैं। तो उस समय अगर इकट्ठा होना है तो मेले में इकट्ठा होते थे, क्योंकि इतने बड़े मेले में भीड़ में लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता था लेने के लिए। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ मिलते थे? मेले में, और वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाते थे। चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं आपसे, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ, स्वर्णिमा दिख रही है, स्वर्णिमा बता दो मुझे। यस सर। स्वर्णिमा, आपको ये बताना है कि वीर कुंवर सिंह के जीवन में बसुरिया बाबा का क्या महत्व है? सर बसुरिया बाबा ने ही उनके अंदर एक देशभक्त की और स्वाधीनता की भावना प्रकट की थी। उनको बताया था कि देशभक्त और सबके बारे में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए अब आगे प्रश्न पूछेंगे हम। अगला प्रश्न है, ये अपना माइक हम करके रखते कौन है? उज्जवल शुक्ला, आवाज आ रही है मेरी? चलिए नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। तो आज आप लोग यहीं पर क्लिक कर लीजिए और फेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हमने ये जाना कि जो सोनपुर का मेला था एशिया का सबसे बड़ा मेला, जहाँ हाथियों को खरीदा और बेचा जाता था, उस मेले को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अपने लिए गुप्त योजनाओं के लिए उस मेले का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इतना आप टिक कर लीजिएगा। और
शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इस पार्ट को समाप्त करूंगा। ठीक है, तो और प्रश्नोत्तर भी आपको बाद में बताऊंगा। इस पार्ट को आप एक बार अपने आप से पढ़ डालिएगा तो और ज्यादा आसानी से समझ में आपकी आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एक चलती हुई क्लास में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये नहीं करना, और ये जो बीच में चैट कर रहे हैं हाउ आर यू, हाय, ये सब नहीं करना है। ठीक है, कोई जरूरी चीज हो तो आप चैट करिए, फालतू आप चैट करेंगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, तो इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए या जो इस पार्ट में हमने पढ़ा उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो आज हम समाप्त करते हैं। ओके, समाप्त करें। यस सर। बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Good.